हेलो एवरीवन, लर्न इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे, जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। सपोज़ एक बिजनेसमैन को 2 गुड्स X और Y का प्रोडक्शन करना है और उसके पास रिसोर्सेज यानी लेबर एंड कैपिटल लिमिटेड है। माना अब वो ये सारी रिसोर्सेज अगर गुड X के प्रोडक्शन में लगा देता है तो गुड Y का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और इसके विपरीत यदि गुड Y के प्रोडक्शन में अपनी सारी रिसोर्सेज लगा देता है तो गुड X का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि वह दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे इन रिसोर्सेज को दोनों के प्रोडक्शन में बांटना होगा। मींस दोनों के प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे जिससे उसके रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो सके, जिसे हम इस वीडियो में शेड्यूल एंड डायग्राम की मदद से समझेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के संभव संयोगों को प्रकट करता है, जिनका दिए हुए उपलब्ध साधनों तथा तकनीक की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि डेफिनेशन से स्पष्ट है कि एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, अर्थात हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वे कांस्टेंट हैं और इकोनॉमी में 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अतः हमें इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्शन करना होगा और कॉम्बिनेशन ऐसा करना होगा कि इन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो जाए। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। अब हम इसकी अजम्पशंस की बात करते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। हम ये मानकर चलते हैं कि प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो कांस्टेंट है, अर्थात टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता। सेकंड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मींस जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। थर्ड, देयर आर ओनली 2 गुड्स। मींस गिवन रिसोर्सेज से केवल 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन किया जाता है। फोर्थ, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की सप्लाई कांस्टेंट है, अर्थात साधनों की सीमित मात्रा को ही एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये शेड्यूल 2 वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जिन्हें दी हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित किया जा सकता है। शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि A to F प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। यहाँ पर हमने 2 गुड्स ली हैं, क्लोथ एंड राइस। अगर हमें क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइस के प्रोडक्शन को घटाना होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें राइस और क्लोथ के प्रोडक्शन में यूज़ करना होगा। अगर सभी रिसोर्सेज राइस के प्रोडक्शन में यूज़ कर लिए जाते हैं तो राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन 15 मिलियन क्विंटल होगा और क्लोथ का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम सभी रिसोर्सेज को क्लोथ के प्रोडक्शन में यूज़ कर लें तो क्लोथ का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा 5 मिलियन मीटर्स और राइस का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और यदि कोई इकोनॉमी इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहती है तो इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेगी। और जब हम इन डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के पॉइंट्स A to F को ज्वाइन करेंगे तो हमें AF कर्व प्राप्त होगा। ये कर्व हमें राइस एंड क्लोथ के प्रोडक्शन की मैक्सिमम लिमिट को शो करता है। ये आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं। शेड्यूल से स्पष्ट है कि हमें क्लोथ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राइस के प्रोडक्शन को घटाना होगा। अतः क्लोथ की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमने राइस की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है। और पीपीसी के केस में
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। ये इंक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दूसरी गुड के प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट किया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही डिक्रीज़ होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ MRT। MRT या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट गेन्ड। अगर MRT कांस्टेंट है तो PPC एक स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर MRT डिक्रीजिंग है तो PPC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। डायग्राम में OX एक्सिस पर क्लोथ तथा OY एक्सिस पर राइस के उत्पादन को दर्शाया गया है। पॉइंट्स A, B, C, D, E एंड F डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को प्रकट करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर जो AF कर्व बनता है उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इस कर्व से ज्ञात होता है कि क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाने से राइस के प्रोडक्शन में कमी हो रही है। पॉइंट M जो AF के अंदर है वह इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज हमारे पास AF हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ये शो करता है। इसी प्रकार पॉइंट R जो बाहर है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। मीन्स R कॉम्बिनेशन के लिए हमें अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, बट रिसोर्सेज हमारे पास ओनली AF ही हैं। इस प्रकार A, B, C, D, E एंड F कॉम्बिनेशंस पर ही रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC। देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स PPC का ढलान लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर होता है, क्योंकि यह अवेलेबल रिसोर्सेज में टू गुड्स को प्रोड्यूस करने के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है। इसलिए हमें एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड के रिसोर्सेज को कम करना होगा, इसलिए यह लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। सेकंड है PPC इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मीन्स जो PPC है वो मूल बिंदु के नतोदर होता है। PPC की कॉन्केव शेप इंक्रीजिंग MRT के कारण होती है। MRT एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा का अनुपात है। दूसरे शब्दों में, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की पहले से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ PPC। शिफ्ट ऑफ PPC। PPC राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब दोनों गुड्स की रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब दोनों ही गुड्स X एंड गुड Y दोनों ही गुड की रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो PPC कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है। और जब, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा यानी अब रिसोर्सेज यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, और लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा? जब रिसोर्सेज डिक्रीज होती हैं। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ PPC। जब किसी एक गुड की रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं तो उसे PPC का रोटेशन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम से स्पष्ट है कि जब X गुड के रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं तो PPC रिसोर्सेज इंक्रीज होने पर राइटवर्ड एंड डिक्रीज होने पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, और इसी प्रकार से Y गुड का भी होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट PPC। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।